लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज टर्म्ड एज. बच्चों एक केस होता है रीनल फेलियर, है ना. रीनल फेलियर का मतलब क्या है? यदि हम बात करें रीनल फेलियर का मतलब है किडनी का फेल हो जाना. किडनी फेल्स इन दिस कंडीशन. है. और जब किडनीज फेल हो जाएगी तो वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है. ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है तो इस वाले केस में क्या होएगा बच्चों? इस वाले केस में ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ने लगेगा. ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ने लगेगा. और ब्लड के अंदर यूरिया के बढ़ने को आप क्या बोलते हैं? ब्लड के अंदर यूरिया के बढ़ने को बच्चों आप बोलते हैं यूरेमिया. और यूरेमिया वो कंडीशन है जिसकी वजह से जब यूरिया बढ़ेगा तो इट कैन लीड टू कॉमा एंड सब्सिक्वेंटली डेथ ऑफ द पेशेंट. ये पेशेंट को कॉमा में लेके जा सकता है और उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है. तो इस यूरेमिया का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. टेम्परेरी ट्रीटमेंट इसका होता है हीमोडायलिसिस, लेकिन अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है इसका किडनी ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है. तो वो कंडीशन जिसमें यूरिया ब्लड में इकट्ठी हो जाए, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना. ठीक है. उसको आप क्या बोलेंगे? रीनल कैलकुलाई बोलेंगे? नहीं. रीनल कैलकुलाई का मतलब क्या होता है? किडनी स्टोन. रीनल कैलकुलाई का मतलब क्या है बच्चों? किडनी स्टोन्स. जिसमें किडनी के अंदर स्टोन्स बन जाए. और ये स्टोन्स किसके होते हैं बच्चों? ये स्टोन्स होते हैं क्रिस्टलाइज्ड ऑक्सलेट्स के. क्रिस्टलाइज्ड ऑक्सलेट्स के इनसॉल्युबल मास होते हैं ये. इसको आप रीनल कैलकुलाई या किडनी स्टोन बोलते हैं. तो ये तो नहीं होगा. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा? नहीं. यहाँ पर भी आइटिस आए. आइटिस का मीन्स इन्फ्लेमेशन. तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है ग्लोमेरुलस में. इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस. इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस. प्लूरल बोले तो ग्लोमेरुलाई. ठीक है. तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन आ जाना. तो ये भी नहीं होगा. यूरेमिया आएगा. बिल्कुल सही, यूरेमिया ही आएगा. यूरेमिया में ही यहाँ पे यूरिया एक्यूमुलेट हो जाती है ब्लड के अंदर. ठीक है. फिर दे रखा है कीटोन यूरिया. तो कीटोन यूरिया क्या है बच्चों? कीटोन यूरिया का मतलब है प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन. इन यूरिन. ठीक है. तो ये भी नहीं होगा. ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा बच्चों. तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.